मुंबई इंडियंस ने 2025 आईपीएल के लिए अपने रिटेंशंस आपके सामने रख दिए हैं। जी हाँ, बहुत सारी बातें चल रही थी, नए कप्तान को लेकर के बहुत सारी बात चल रही थी, कुछ रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स की बात चल रही थी। सो विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद कहीं और जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जी रिटेंशन में कौन कौन है। पहली बात ये कितने कितने में रिटेन किया गया, दूसरी बात ये कप्तान कौन है और वाइस कैप्टन कौन है, और रोहित शर्मा है या नहीं है। ये पांच कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले इंपॉर्टेंट और उसके बाद लास्ट वाली वीडियो में जो कम कम इंपॉर्टेंट बात होगी वो कर लेंगे। अगर आपको वहां तक रुकना होगा तो आप रुक जाना, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रिटेंशन में कप्तान कौन है, और वो रोहित शर्मा नहीं है। जी हाँ, मुंबई इंडियंस ने कहा कि हम रोहित शर्मा को बतौर खिलाड़ी ही देखना पसंद करेंगे, हम अपने कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ ही जाएंगे। जो हमने फैसला पिछले सीजन लिया था, हम उस फैसले के साथ अटल हैं, और हमारे कप्तान हार्दिक पांड्या ही हैं। इनफैक्ट सिर्फ वो कप्तान नहीं है, वो मुंबई इंडियंस की पहली रिटेंशन भी है। बहुत लोग ये बात कह रहे थे कि जी एमआई जो है वो रोहित को पहली रिटेंशन रख ले, जो 18 करोड़ वाला अमाउंट है वो रोहित को दे दे, और सेकंड रिटेंशन जो 14 करोड़ वाला अमाउंट है वो दे दे हार्दिक पांड्या को कप्तानी के साथ। तो आपका कप्तान भी खराब नहीं होगा, उसको 14 करोड़ भी मिल जाएंगे, और रोहित की क्योंकि वैल्यू है, रोहित इस टाइम पर इंडिया के कैप्टन है यार आफ्टर ऑल। तो रोहित भले ही टी20 के नहीं है, बट वैसे अदर फॉर्मेट्स के हैं, तो वो टॉप पर रहेंगे और वो आपकी टीम के सबसे ज्यादा वैल्यूएबल खिलाड़ी हैं। बट एमआई ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। एमआई ने कहा कि हमारे कप्तान हमारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हैं, तो हार्दिक पांड्या नंबर 1 पर रिटेंशन की लिस्ट में है। उनको एक तो 18 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, और दूसरा उनको कप्तानी भी मिल रही है। और सिर्फ इस सीजन नहीं, इसके अगले सीजन और उसके अगले सीजन भी एमआई ने कह दिया है कि भाई हम अभी हार्दिक को हटाने का नहीं सोच रहे हैं। 2026 में 2027 में हार्दिक पांड्या ही बतौर कप्तान आपको दिखने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा एमआई ने अपने एंड से श्योर शॉट कर दिया है कप्तान और रिटेंशन 1 की लिस्ट में। दूसरा रिटेंशन जो है 14 करोड़ वाला, वो भी रोहित शर्मा को नहीं दिया है। दूसरा रिटेंशन दिया है सूर्य कुमार यादव को। जी हां, स्काई को मिला है दूसरा रिटेंशन, जो कि इस टाइम पर इंडिया के टी20 के कैप्टन है। तो टेक्निकली जो कप्तान है उसको 18, और जो इंडिया का कैप्टन है उसको मिल रहे हैं 14 करोड़, क्योंकि एमआई का वो कैप्टन नहीं है और ना ही वो वाइस कैप्टन है। तो एमआई के दूसरे रिटेंशन लिस्ट में अगर कोई है तो वो है सूर्य कुमार यादव 14 करोड़ रुपए में। तीसरे रिटेंशन में है आपको रोहित शर्मा 11 करोड़ में। तो रोहित शर्मा का जो एक्चुअल प्राइस पिछले साल था उससे भी कम हो गया प्राइस, और रोहित शर्मा को मिल रहे हैं 11 करोड़। जो कि 8 करोड़ मिलते थे सूर्य कुमार यादव को, उनका 14 हो गया, उनके पैसे बढ़ गए। लेकिन रोहित शर्मा का जो प्राइस था आई थिंक 16 करोड़ था, वो घट करके अब 11 करोड़ आ गया। मतलब रोहित को पैसे का भी नुकसान, रोहित को कप्तानी भी नहीं मिली। अब इसमें सवाल यह है कि क्या रोहित इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि प्लेयर की तरफ से कंफर्मेशन नहीं किया है, ये सिर्फ टीम ने अपने एंड से बताया। रिटेंशन के लिए टीम और प्लेयर दोनों की तरफ से कंफर्मेशन जाना होगा। तो अगर रोहित इसको कंफर्म कर देते हैं अपने एंड से कि हाँ जी ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एमआई ने कहा है कि जो भी मन मुटाव है उसको खत्म करो और हम एक टीम की तरह आगे बढ़ते हैं, एक फैमिली की तरह आगे बढ़ते हैं। रोहित ने अपने एंड से कंफर्मेशन नहीं दी है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी 31 को देखने की, कि क्या रोहित अपने एंड से 11 करोड़ में कंफर्मेशन दे देते हैं, और क्या 11 में ही रोहित खेलते हैं, या फिर वो अपने एंड से कोई शर्तें रख देते हैं और उस पर जाकर के एमआई को मानना पड़ता है। तो आपकी फिलहाल के लिए तीसरी रिटेंशन जो है वो रोहित शर्मा है, और चौथी रिटेंशन जो है वो है वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह, और वो है 18 करोड़ में। 18 करोड़ में हार्दिक पांड्या और 18 करोड़ में जसप्रीत बुमराह एज अ वाइस कैप्टन। सो कैप्टन वाइस कैप्टन को सेम अमाउंट मिल रहा है, और दोनों को एक पद मिल गया है। अब जसप्रीत बुमराह जो कि काफी टाइम से कप्तानी की बात कर रहे थे, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट कैप्टन कौन है। आपने रोहित के अंदर खेला, आपने विराट के अंदर खेला, आपने धोनी के अंदर खेला। तब उन्होंने जवाब दिया था कि मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन कप्तान मैं खुद हूं। वहां पर काफी लोगों ने जसप्रीत बुमराह को एरोगेंट और इगोइस्टिक कहा था कि यार ये क्या बात होती है, आपके बड़े, आपसे सीनियर, आपके अच्छे कप्तान हैं, आप उनका नाम ना लेकर के अपना नाम ले रहे हो, अपना नाम कौन लेता है। तो वहां पर बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि लोग हो सकता है सोचे, लेकिन मेरे हिसाब से मैं सबसे बेहतरीन कप्तान हूं। वो काफी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे लगता है मैं सबसे बेहतरीन हूं। इस बात से ये समझ में आ गया था कि जसप्रीत बुमराह को कैप्टनसी चाहिए, और शायद इसी वजह से उनको यहां पर वाइस कैप्टनसी दी गई है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। एमआई नहीं चाहेगा कि वो कहीं भी जाएं, और शायद इसी वजह से उनको 18 करोड़ रुपए भी मिल रहे हैं। सो पैसा भी अच्छा और एक पद भी मिल गया है। तो अब यहां पर ऐसा लग रहा है कि लास्ट ईयर वो जो ग्रुप बना था जिसमें रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह एक साथ थे, अब वो ग्रुप टूट जाएगा। बिकॉज भाई एंड ऑफ द डे आपको क्या चाहिए, इज्जत और पैसा।
जसप्रीत बुमराह को, वो दोनों दे रहा है मुंबई इंडियंस। तो अब देखना यह है कि जसप्रीत अपने एंड से इस पर साइन करते हैं, दस्तखत करके इसको फाइनलाइज कर देते हैं। यानी तो फिलहाल के लिए मुंबई इंडियंस की ये रिटेंशन की लिस्ट है, जिसमें हार्दिक सबसे ऊपर है, स्काई दूसरे नंबर पर 14 करोड़ में, तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा है और चौथे नंबर पर जसप्रीत बुमराह है 18 करोड़ में। सो 18, 18, 14, 11 ये लिस्ट निकाली है। अब देखना यह है कि भाई क्या ये चारों प्लेयर अपने एंड से कंफर्म कर देते हैं कि हाँ जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इन नंबर्स पर रिटेन होने के लिए तैयार हैं। जिसमें सबसे ज्यादा डाउट किसी पर है तो वो है रोहित शर्मा पर। स्काई को पिछले सीजन से ऑलमोस्ट डबल मिल रहा है। आप अगर बात करोगे जसप्रीत बुमराह की, उनको इज्जत पैसा दोनों मिल रहा है। हार्दिक पांड्या तो क्यों ही छोड़ेंगे, उनको सब कुछ मिल रहा है। एक रोहित शर्मा है जो हो सकता है यहां पर कुछ नेगोशिएशन करें और या फिर वो मान जाए कि चलो जी ठीक है, एक आध 2 साल तो और खेलना है, ऐसे ही खेल करके खत्म करते हैं। खैर वो तो 31 को पता चलेगा कि प्लेयर मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये रिटेंशन की लिस्ट रिपोर्ट्स में बताई गई है और अब उसमें देखना है कि किस तरह से प्लेयर इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। खैर आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा को 11 करोड़ में एमआई के साथ जाना चाहिए, उनकी बात मान लेनी चाहिए, या फिर कोई नेगोशिएशन के लिए एक अमाउंट या फिर कुछ और उनके सामने रखना चाहिए? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और कुछ इस तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया, थैंक यू, बाय।